हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे आईएनएम जो बचा हुआ चैप्टर जहाँ हम लोग बंगाल विभाजन तक पढ़ चुके थे, उसके आगे पढ़ना है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसमें बंग भंग का आंदोलन भी हुआ था। आगे चल 1906 में यह आंदोलन स्वदेशी में मिल गया। जो बंग भंग बंग भंग आंदोलन जो था 1905 में, जो आगे चल के 1906 में ये आंदोलन स्वदेशी आंदोलन बन गया। 1906 में स्वदेशी आंदोलन बंगाल के लीडर मतलब स्वदेशी आंदोलन के लीडर कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो बंगाल विभाजन के आंदोलन में हुआ था। धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया था। स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया था। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। उसमें बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ 1905 में, जो वेस्ट बंगाल से ईस्ट पश्चिम पूर्वी बंगाल तक गया था। आगे चलकर ये स्वदेशी आंदोलन में बदल गया और 1906 में स्वदेशी आंदोलन जिसका लीड किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया था। ओके, ये दिल्ली पहले गया था। दिल्ली में सैयद हैदर खां, पंजाब में लाला लाजपत राय, मद्रास में चिदम्बर पिल्लर, महाराष्ट्र में तिलक। तो हर एक स्टेट प्रांत में हर एक नेता था। सैयद अहमद खान दिल्ली के थे, लाला लाजपत पंजाब, उसको लाला लाजपत राय को पंजाब के केसरी भी बोले जाते हैं, लाला लाजपत राय को। चिदम्बर मद्रास जो अभी चेन्नई नाम है, और महाराष्ट्र में तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। और नोट, स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी कला आदि प्रचार किए गए थे। मतलब स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया गया था, और स्वदेशी कला को। वंदे मातरम रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इस गीत में आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया था। ये गीत का आंदोलन प्रमुख गीत बन गया था। आंध्र के एक डेल्टा इलाके में वंदे मातरम का आंदोलन हुआ था। मतलब वंदे मातरम का आंदोलन हुआ था, और इसका रचनाकार थे बंकिम चंद्र पाल। इस आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर अमर सोनार गीत लिखा था। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1906 में। कौन किए थे? अध्यक्षता कौन, लीडर कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा। और इसी समय बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, और उसके प्रिंसिपल थे अरविंद घोष। मतलब क्या बोला जाए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा था, और लिखे थे अमर सोनार रविंद्रनाथ टैगोर। और उसी समय बंगाल के नेशनल कॉलेज का स्थापना की गई थी। डॉन सोसाइटी, सचिन चंद्र मुखर्जी बंगाल के राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार किया था। तो डॉन सोसाइटी का शिक्षा प्रसार कौन किया था? सतीश चंद्र मुखर्जी। सचित्र चंद्र मुखर्जी। मतलब डॉन सोसाइटी का लीड कौन किया था? सतीश चंद्र बनर्जी, जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार किया था। और अरविंद नाथ टैगोर 1905 में भारत माता प्लानिंग बनाया था, और स्वदेशी बम किए थे। भारतीय कला में विकास का एक किया गया अजंता एलोरा चीनों में से प्रेरणा ली थी। लीडर स्वदेशी आंदोलन की रणनीति को लेकर नरमपंथी और गर्मपंथी के वैचारिक मतभेद थे। मतलब क्या बोला जाए, स्वदेशी आंदोलन को लेकर
राजनीति को लेकर नरमपंथी और गर्मपंथी में वैचारिक मतभेद थे। और गर्मपंथ में कौन थे? लाल बाल पाल। 1905 में वाराणसी अधिवेशन में स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया था। फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। और सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस से द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। मतलब वाराणसी अधिनियम स्वशासन में कौन रखे थे? प्रस्ताव रखा था। फिर और 1906 में कलकत्ता देश में स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था और रास बिहारी बोस लिखे थे। 1907 में सूरत विभाजन। सूरत कहाँ है? गुजरात में। 1907 में सूरत अधिनियम, सूरत का अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी घोष। 1907 में कौन अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? रास बिहारी घोष। और 1906 में कलकत्ता में कौन किया था? स्वराज का प्रस्ताव किए थे 1906 में। 6-7 में सूरत अधिनियम रास बिहारी को ये था। इस अधिनियम में गर्मपंथी द्वारा 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। गर्मपंथी द्वारा स्वराज, स्वदेश, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार। गर्मपंथी द्वारा कितने लिखे स्वदेश प्रस्ताव किए सूरत अधिवेशन में? 4। नरमपंथी के द्वारा गर्मपंथी के बीच में मतभेदों बढ़ते गए और इसी परिणाम से यह हुआ कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन और गर्मपंथी में हो गया। मतलब मतभेद बढ़ने के कारण कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। और रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, जबकि रास बिहारी घोष एक नरमपंथी नेता थे। रास बिहारी घोष एक नरमपंथी एक नेता थे। नोट: मोतीलाल नेहरू ने दोनों पक्षों से समझौता कराने का असफल प्रयास किया। सूरत अधिवेशन में एक अमेरिका का पत्रकार W.H. डेविस ने मौजूद था। एक प्रत्यक्ष सूक्ष्मदर्शी था। इस अधिवेशन को 23 कॉन्फ्रेंस मद्रास में पुनः आयोजित 1908 में किया गया था। 1908 में मद्रास में उपयोग किया गया था और उसका प्रेसिडेंट रास बिहारी बोस थे। गर्मपंथी कांग्रेस के बाहर कर दिया गया। नोट: दिसंबर 1915 में कांग्रेस के पुनर्गठन का निर्माण किया गया। तो हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन बनता है जो याद करते हैं। बोलेगा बंगाल विभाजन का प्रभाव कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। ओके। फिर बोलेगा कि आगे भंग आंदोलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1905 में। 1905। और स्वदेशी आंदोलन 1906। किसके अध्यक्षता थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें 4 जगह किए थे, मतलब हुआ था दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और मद्रास। और वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकी चंद्र पाल। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला कौन लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसी समय बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसमें कौन थे? तो अरविंद घोष है। सतीश चंद्र मुखर्जी डॉन सोसाइटी के थे। गर्मपंथी ने कितने थी मांगे थे? 4। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो पर बने रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।